पहुंचा बिहार के सारण जिले के अमनोर विधानसभा क्षेत्र में। अमनोर से रालोसपा प्रत्याशी राहुल सिंह ने युवाओं की समस्याओं को मुद्दा बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सूबे में शैक्षणिक व्यवस्था सही नहीं है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने शिक्षण व्यवस्था को चौपट कर दिया है। युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। ठेकेदारी व्यवस्था में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। मैं इन समस्याओं को उठाने और इनका निराकरण कराने का काम करूंगा। और राहुल जी, सबसे पहले आपको शुभकामना। रालोसपा ने आपके ऊपर विश्वास जताया, आपको टिकट दिया। जी धन्यवाद। क्या लगता है इस बार के चुनाव में युवा मतदाता किसके साथ रहेंगे? पूरी आप तो देख रहे हैं यहाँ तादाद लगभग मैं सुबह से जब से पटना से आया हूँ तब से हर चौक चौराहे पे हजारों की तादाद में युवा और नौजवान साथी और जनता जनार्दन ने जिस प्रकार से स्वागत किया है, ये जीत की सुनिश्चित करने का जो तरीका आज उन्होंने आते के साथ उन्होंने जोश होश के साथ जो नई दिशा के लिए अमनौर को बढ़ाने के लिए संकल्प के साथ आज पूरे जोश और होश के साथ लोगों ने स्वागत करके साबित कर दिया है कि एक नई दिशा जैसी आपकी चैनल है, उस नई भारत और नई सोच के साथ नया बिहार में और अमनौर में एक नया उम्मीदवार को मौका देगी और युवा को देगी, ताकि ये तमाम युवा जो अपने भविष्य को टटोर रहे हैं उन जनप्रतिनिधियों से अभी तक जिनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और लगातार ब्लॉक थाना अस्पताल में जो कुव्यवस्था का वजह है वो वही जनप्रतिनिधि हैं। इस बार युवा पूरा जग चुका है, खासकर अमनौर का, और पूरा युवा ये संकल्प ले चुका है कि इस बार हम लोग ऐसे युवा प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं जो ब्लॉक थाना अस्पताल में कुव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आगे आया है। राहुल भैया युवा नेता के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे तेजस्वी यादव और कहते हैं कि युवा मेरे साथ हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, संघर्ष करके आने में और पिताजी और अपने परिवार की वजह से आने में दोनों में फर्क है। युवा का मतलब रोड पे, गली में, मोहल्ले में जब बचपन से संघर्ष करते हैं और गरीब परिवार का जो दुख दर्द और पीड़ा समझते हैं, तब जाके राजनीति में उस तरह का विचार आता और विचार आने के बाद संघर्ष करके गरीबों की बात होती। लेकिन यहाँ तो सिर्फ युवा हो जाने से आप न्याय नहीं दिला पाइएगा। युवा के साथ साथ आपका एक संघर्ष होना जरूरी है, आपका अनुभव होना जरूरी है। गांव में आपको जाकर, हर गांव में या जिला में जाकर आप उन गरीबों की दशा देखते हैं, तब जाके आपको मिलती। लेकिन यहाँ तो टिकट लेके आए, अपने पिताजी के बदौलत चुनाव जीते और अपने आप को युवा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जनता इस खेल को समझ रही है। पहली बार विधानसभा चुनाव की लड़ाई में उतरे राहुल कुमार की लड़ाई महागठबंधन प्रत्याशी सुनील राय से होगी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी कृष्ण कुमार मंटू से? किससे है मुकाबला आपका? हमारी लड़ाई किसी प्रत्याशी से नहीं है, हमारी लड़ाई ये कुव्यवस्था से है और गरीब और असहाय लोगों के लिए जो पीड़ा से तड़प रहे हैं, उसलिए मैं चुनाव मैदान में आया हूं। मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूं। मैं उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये विधायक की जो पद होती है, इस पद का सदुपयोग करने आया हूं और इस ताकत का एहसास दिलाने आया हूं, जनता पे नहीं। मैं अधिकारियों और पदाधिकारियों पे और कर्मचारियों पे जो शोषण कर रहे हैं, उन पे मैं इस पावर का इस्तेमाल करके और न्याय दिलाने आया हूँ गरीब लोगों को। और ये लोग तो लड़ाई में आप देख रहे हैं जिस तरह से चौक चौराहों पे और गांव में जाने के बाद जिस तरह से लोगों की जो मानसिकता बन गई है, राहुल एक नई सोच की तरफ, उस पंखा की तरफ, तो ये पंखा बहुत तेजी से चल रहा है और इस हवा में, इसके हवा में कोई नहीं टिकने जा रहा है। कोरोना की महामारी रही, बाढ़ की विभीषिका रही, वर्तमान की सरकार ने जनता के लिए क्या कुछ किया, आपको कुछ नजर? वर्तमान सरकार की तो दूर की बात है, यहाँ के प्रमुख जी से आप पूछिए, यहाँ के विधायक जी से पूछिए और पूर्व विधायक से पूछिए कि उन्होंने जनता के लिए कोरोना काल में जब राहुल सिंह 71 दिन तक नॉन स्टॉप जनता की सेवा करता रहा, बाढ़ में सर्वप्रथम लगातार लोगों को मदद करने का प्रयास करता रहा, तो ये लोग घर में सोने का काम कर रहे थे। उन ऐसे लोगों को इस बार जनता नकारने वाली है पूरे मजबूती के साथ।
राहुल को अगर मौका देती है जनता, अमनौर की जनता, तो राहुल के क्या सपने हैं, क्या कुछ कर पाएंगे आप अमनौर के लिए? सपना यही है कि जो हम लोगों का भविष्य है और जो हम लोगों का आने वाला पीढ़ी का भविष्य है उसको दुरुस्त करने के लिए खासकर जो ब्लॉक है, जो सारी योजनाएं जिससे आती है और शिक्षा व्यवस्था है और तमाम जो व्यवस्था है जिससे संचालित होता है हम लोगों का, सभी गरीब लोगों का, मिडिल क्लास का, या जितने भी लोग हैं जो विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, सिस्टम के वजह से उन तक उनका अधिकार पहुंच पाता है। वो अधिकार उन तक पूरे निष्ठा और सच्चे रूप में उन तक पहुंचेगा और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा जो व्यक्ति जरूरतमंद है। उनके अधिकार के लिए सर्वप्रथम हमारी लड़ाई होगी और शपथ लेते के साथ उनकी लड़ाई उसी दिन से शुरू हो जाएगी। आपने इतनी सारी जानकारियां दी, बहुमूल्य समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के लिए आपके पास क्या प्लान है? जैसे आपने भी बात करेंगे युवाओं के लिए, हम युवाओं की समस्याओं को दूर करेंगे, तो आपके नज़र में वर्तमान फेज में आपके पास कौन कौन सी युवाओं के संदर्भ से जुड़ी हुई समस्याएं हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं युवा हूँ और मुझे जानकारी है कि आज युवा जो बेरोजगारी की सीमा है, आप देख रहे हैं कि आंकड़ा कितना बढ़ा हुआ है। जो टैलेंट है युवा का, उस टैलेंट के हिसाब से उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, चाहे कोई उनका क्षेत्र हो जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं। और उनको एक युवा प्रतिनिधि होने के नाते मैं यही कहूँगा कि उनको हर, चाहे वो कोई सेक्टर हो, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है या उनको दबाने का प्रयास हो रहा है, उनके अधिकार का हनन हो रहा है, तो वहाँ ये एक युवा के लिए खड़ा उतरने का काम करेगा और उनका हक और उनका अधिकार उन तक दिलाएगा। और समस्या की बात रही तो अनेकों समस्या है युवा का। आज युवा सबसे ज़्यादा ग्रसित है बेरोजगारी से। इस समस्या को दूर करने के लिए आपको भ्रष्टाचारी जो हो रही है, इस लोकतांत्रिक देश में जो भ्रष्टाचारी की सीमा है, जो जितने भी सेक्टर हैं, आप देख रहे होंगे कि मैं लगातार 2017 में मैंने आंदोलन किया था छपरा शहर में और जगाने का प्रयास किया था। ठेकेदारी प्रथा में इतना बंदरबांट हो रहा है जिसके वजह से आज महंगाई बढ़ते जा रहा है, तो उसको रोकना होगा। उसको रोकने के लिए एक ऐसा जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है जो इन सब चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए विधानसभा में आवाज उठाए और पूरे युवा को अधिकार दिलाने के लिए तत्पर रहे। आपने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में हम सुधार की बात करेंगे। जी। आपके हिसाब से शिक्षा व्यवस्था की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था ये है कि आज हम लोगों की जो पार्टी है 2015 से ही शिक्षा को लेकर आंदोलन कर रही है। जब हम लोग सरकार में थे तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय हैं, उस विद्यालय में प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो, उन सब विद्यालयों में ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जिनको खुद पढ़ना लिखना नहीं आता। वो हम लोगों के आने वाले पीढ़ी का भविष्य चौपट कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा में हम लोगों का 25 सूत्री जो मांग है हमारी पार्टी की, उस मांगों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। उन मांगों को पूरे निष्ठा से सरकार में आने के बाद हमारी प्राथमिकता ही है कि पूरे व्यवस्था को, शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए नए सिरे से हम लोगों का जो शिक्षा प्रणाली का स्तर है उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। आपके रालोसपा के जो प्रमुख हैं, मनोज कुशवाहा जी, जो केंद्र में मंत्री रहे, शिक्षा विभाग से ही जुड़ा हुआ था, उसमें उन्होंने क्या क्या सुधार किया? देखिए, अभी तो आप देख रहे होंगे कि केंद्र में मंत्री रहते हुए, वो भी शिक्षा विभाग का मंत्री रहते हुए, उन्होंने यहाँ पे, आप यहाँ मसरक में उन्हीं के माध्यम से दिया हुआ आज केंद्रीय विद्यालय चल रहा है। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि बिहार सरकार, उस समय हम लोग सरकार में नहीं थे और बिहार सरकार किसी अन्य दल के हाथों में थी, फिर भी हम लोगों ने शिक्षा बचाओ अभियान चलाया, शिक्षा सुधार अभियान चलाया और सरकार को लगातार जगाने का काम किया था। लेकिन ये निकम्मी सरकार नहीं जगी और हम लोगों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रही और कर भी रही है। इसलिए शिक्षा में सुधार करने के लिए शिक्षा वाली सरकार बनानी जरूरी है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा की सरकार लानी होगी, तभी शिक्षा में सुधार संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।